नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम जंक्शन में। देखिए, हम बात करेंगे आज जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में पूरी बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड करना ज़रूरी क्यों है, क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसे आप फ्री में मिनिमम कॉस्ट में अपना बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं बीएड करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएड करना जो है वो ज़रूरी क्यों हो गया है। ठीक है, इस टाइम पे ज़रूरी क्यों हो गया है बीएड करना। देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बीएड करना जो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं देते, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा क्योंकि कमज़ोर कोई नहीं होता, ध्यान नहीं देते, या जिनकी एज थोड़ा निकल चुकी है, 30+ के हो गए हैं। ठीक है, और शुरुआत में भी जिनको ये लगता है कि मैं पढ़ाई में उतना ठीक नहीं हूँ और जिसको आसानी से नौकरी पानी है, वो बीएड कर सकता है। और करने को तो सबको ही कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो अभी वैकेंसी यूपी में निकल रही है वो टीचर्स की ही निकल रही है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीचर्स की निकल रही है, हज़ारों में वैकेंसी निकलती है। और अगर इसमें थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है। और तीसरा क्या है, अगर मान लो जब तक भर्ती नहीं निकलती है तब तक आप आजकल कितने प्राइवेट कॉलेज आपके आसपास मिल जाएंगे जिसमें बीएड मांगता है। ठीक है, उसमें आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको रख लेगा 25 से 30 हज़ार रुपये अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो इसलिए ज़रूरी है बीएड करना। और आगे बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसमें सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 50%। तो आपको क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपका 50% है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपको 50% है जनरल ओबीसी के लिए, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी के लिए उनके लिए परसेंटेज कोई वो नहीं है, उनका सिर्फ पास होना चाहिए, परसेंटेज उसमें नहीं लिया जाता। और क्या है कि आजकल अगर आपको एडमिशन लेना है यूपी में बीएड में तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, बिना एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन अब बीएड में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं सरकारी कॉलेज कौन कौन से हैं अभी जिसमें आप मिनिमम कॉस्ट पे आपका एक साल का 3 से 4 हज़ार रुपये लगता है। ठीक है, उसमें आप आराम से बीएड कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज देख लेते हैं कौन कौन से। इसमें आपके कुल 16 कॉलेज हैं। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा ज्योतिबा फूले हो गया, बरेली में, आगरा में हो गया, अयोध्या में हो गया, मेरठ में हो गया, झांसी में हो गया, वाराणसी में हो गया, जौनपुर में हो गया, गोरखपुर में, कानपुर में। इसी तरह आपके टोटल 16 कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं। हर ज़िले में तो नहीं है, लेकिन आसपास के आपके एक मंडल में एक कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इतने कॉलेज हैं जिसमें आप आसानी से बहुत कम मिनिमम कॉस्ट पे बीएड कर सकते हैं। और इससे सरकारी कॉलेज से बीएड करने का ये फ़ायदा रहता है कि जैसे आप प्राइवेट में कहीं जाते हैं, इस टाइम जैसे भर्ती नहीं आ रही है, प्राइवेट में जाते हैं तो आपका अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है तो प्राइवेट स्कूल्स में आपका आसानी से वो लोग चयन कर लेते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज हमसे करना इसीलिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये इसका पाठ्यक्रम क्या रहता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपका इसमें 2 पेपर होते हैं, टोटल 2 पेपर होते हैं और 200-200 नंबर के होते हैं। 200-200 नंबर के टोटल 400 मार्क्स के होते हैं।
पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान यानी जीके। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरा आपका भाषा हो गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हिंदी चूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हिंदी करते हैं लोग। और 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस 100 नंबर के होते हैं और 2 घंटे का समय आपको मिलता है। उसके बाद में एक दूसरी जो परीक्षा होती है उसमें आपका रीजनिंग होता है, समान अभिरुचि परीक्षण रीजनिंग होता है। और रीजनिंग 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर के। और आपका जो आपने ग्रेजुएशन में किया है विषय आपका वो चूज़ करना रहता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि। आपके पास जो पेपर आएगा उसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन आपको जो फॉर्म भरते टाइम आपने टिक किया है उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपने आर्ट्स से किया है तो आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। साइंस से किया है तो साइंस का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके सारे क्वेश्चंस आए। वाणिज्य से कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे। और आपने एग्रीकल्चर से किया है तो आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये भी 50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चंस 100 नंबर के होते हैं। इसके लिए भी आपका 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो आपका टोटल हो गए 200 + 200, 400 नंबर से आपका मेरिट बनती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम। आगे देख लेते हैं कि कितने मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से। देखिए अभी लगभग 8000 सीटें जो हैं, 8000 सीटें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको अपने, जैसे गर्ल्स का हो गया, उनकी रैंक अच्छी भी होती है तो क्या करती हैं वो फिर भी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, तो गर्ल्स को या बॉयज़ को भी उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज चाहिए, इसलिए उनकी मार्क्स अच्छे होते हुए भी वो क्या करते हैं, अपने यहाँ का कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। तो इससे बहुत सारी सीटें ऐसी खाली रह जाती हैं। किसी ने अच्छे मार्क्स लिया है, उनका गवर्नमेंट में हो भी रहा है, फिर भी वो काउंसलिंग नहीं कराना चाहते, उनका बाद में मन बदल गया। इसलिए आपकी जो रैंक होगी, 8000 सीटें हैं, लेकिन आपकी रैंक जो है अगर 12000 से 15000 तक, 12000 से 15000 तक रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। और 10,000 के नीचे तो आपका तो कन्फर्म ही है, गवर्नमेंट कॉलेज आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है, देखिए 400 नंबर का पेपर होता है और अगर आप 200 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 200 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले देखो हिंदी हो गया, हिंदी एकदम इजी आती है, ठीक है, एकदम इजी आती है। उसमें आप कितना भी करेंगे, 50 क्वेश्चंस हैं, कितना भी आप पढ़े नहीं होंगे, थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप 40 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जीके हो गया, जीके आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो आप 30 प्लस आराम से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर कर लिए तो आप 30 प्लस उसमें आराम से ला सकते हैं। आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग इसमें बहुत आसान आती है क्योंकि ये क्या है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग काफ़ी आसान होती है, इसमें भी आप 40 तो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको कितना हो गया, तो आपका इतने मार्क्स में ही आपने आराम से, अगर इतने भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इतने भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट से, जैसे जिसका साइंस है उसको साइंस, जिसका आर्ट्स है उसके आर्ट्स के विषय तो इसमें बचे ही हैं, ठीक है। तो आसानी से आपको
कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि आपका एक तो फीस कम लगती है, ऊपर से आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो समझ लो आपका मुफ्त हो गया, ठीक है। क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी 10 से 12 हज़ार स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी फ़ीस कितनी होगी, 8 हज़ार, तो आपका मुफ्त ही हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, उनको लगाना है, ठीक है। सबसे पहला जो काम होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। इससे आपका पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन की प्रवृत्ति होती है, कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसके बाद में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और इसके लिए हम इस चैनल पे प्रीवियस जो क्वेश्चंस है वो अभी डालने वाले हैं। प्रीवियस 4-5 साल के पेपर जो हैं वो आपको इसी चैनल में मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आप बेल आइकन को दबा देना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम, देखो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 10 अप्रैल से पहले आ जाएगा, ठीक है। 10 अप्रैल से पहले आ जाएगा। और 2 महीने बाद, जैसे ही फॉर्म आया 2 महीने बाद, अप्रैल मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और इस चैनल पे भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस वो करवाए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, आज की थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली सारी अपडेट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।